नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। दोस्तों, पिछली वीडियो में जिस तरह से हमने फिजिक्स के 50 क्वेश्चन को किया था, उसी तरह से आगे का हम क्वेश्चन जो है इस वीडियो में करने वाले हैं, जो आपके हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो 51 में जो क्वेश्चन है, उष्मा का एसआई मात्रक क्या है? उष्मा का एसआई मात्रक क्या है? तो उष्मा का एसआई मात्रक जूल है। 52 है, ताप मापने का यंत्र क्या होता है? तो ताप किसके द्वारा मापा जाता है? तो थर्मामीटर के द्वारा मापा जाता है। 53 है, उष्मा संचलन की कितनी विधियां हैं? तो उष्मा संचरण की 3 विधियां हैं। उष्मा संचरण की 3 विधियां हैं। आगे का क्वेश्चन है कि चालन मुख्यतः किस में होती है? चालन मुख्यतः किस में होती है? तो चालन ठोस में होती है। चालन मुख्यतः ठोस में होती है। 55 है, संवहन किस में होता है? संवहन द्रव और गैस में होता है। संवहन किस में होता है? तो संवहन द्रव और गैस में होता है। 56 है, विकिरण को माध्यम की आवश्यकता होती है या नहीं? विकिरण को माध्यम की आवश्यकता होती है या नहीं? तो विकिरण को माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। 57 है, जल का विशिष्ट ऊष्मा अधिक होने के कारण क्या है? तो ताप धीरे धीरे बदलता रहता है। जल का विशिष्ट ऊष्मा अधिक होने का कारण ताप धीरे धीरे बदलना है। आगे का जो क्वेश्चन है, ऊष्मा गति की प्रथम नियम क्या है? तो ऊर्जा संरक्षण का नियम जो है ऊष्मा गति का प्रथम नियम है। ऊर्जा संरक्षण का नियम। 59 है, समतापी प्रक्रिया में क्या स्थिर रहता है? तो ताप। समतापी प्रक्रिया में ताप स्थिर रहता है। 60 है, रुद्रोष्म प्रक्रिया में क्या स्थिर रहता है? तो ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है। रुद्रोष्म प्रक्रिया में ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है। समतापी प्रक्रिया में ताप स्थिर रहता है। आगे है 61 में कि गैस का आदर्श समीकरण क्या है? तो पीवी बराबर एन आर टी। पीवी बराबर एन आर टी गैस का आदर्श समीकरण है। दोस्तों, आगे का जो क्वेश्चन है, जो 61 में है, जल का क्वथनांक क्या है? तो जल का क्वथनांक जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। साथ ही जल का जो है, जल का हिमांक क्या होगा? तो जल का हिमांक जो होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस और जल का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। 64 में ताप की एसआई मात्रक क्या है? ताप की एसआई मात्रक क्या है? तो ताप की एसआई मात्रक केल्विन है। 65 है, ऊष्मा इंजन क्या करता है? ऊष्मा इंजन क्या करता है? तो ऊष्मा को कार्य में बदलता है। ऊष्मा इंजन क्या करता है? ऊष्मा को कार्य में बदलता है। 66 है, रेफ्रिजरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रेफ्रिजरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रेफ्रिजरेटर जो है ऊष्मा स्थानांतरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऊष्मा स्थानांतरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। 67 है, विशिष्ट ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है? विशिष्ट ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है? तो जूल प्रति किग्रा इंटू के। जूल प्रति किग्रा इंटू के। 68 है, गुप्त ऊष्मा संबंधित है। गुप्त ऊष्मा किससे संबंधित है? अवस्था परिवर्तन से। गुप्त ऊष्मा अवस्था परिवर्तन से संबंधित है। 69 है, ऊष्मा का प्रवाह होता है। ऊष्मा का प्रवाह कहाँ कैसे होता है? तो उच्च ताप से निम्न ताप की ओर। ऊष्मा का प्रवाह जो है उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है। 70 है, केल्विन पैमाने पर शून्य ताप। केल्विन पैमाने पर शून्य ताप क्या होता है? तो 0 केल्विन जो होगा वो शून्य ताप होगा। 71 है, ताप बढ़ाने पर गैस का आयतन। तो ताप जैसे जैसे बढ़ेगा और गैस का आयतन वैसे ही बढ़ता है। ताप के बढ़ने से गैस का आयतन भी बढ़ता है। 72 है, चार्ल्स का नियम संबंधित है। तो ताप और आयतन से संबंधित है। चार्ल्स का नियम जो है ताप और आयतन से संबंधित है। 73 है, बॉयल का नियम संबंधित है। तो दाब और आयतन से। बॉयल का नियम दाब और आयतन से संबंधित है। तो आगे का जो क्वेश्चन है 74 में, गैस के अणुओं की गति होती है। गैस के अणुओं की गति कैसी होती है? तो गैस के अणुओं की गति अनियमित होती है। वो फैलता रहता है, तो अणुओं की गति अनियमित होती है। 75 है, ऊष्मा चालकता किसकी विशेषता है? ऊष्मा चालकता किसकी विशेषता है? तो ऊष्मा की चालकता जो है पदार्थ की विशेषता है। 76 है, धातुएं अच्छे ऊष्मा चालक क्यों है? धातु ऊष्मा का अच्छे चालक क्यों है? तो मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसके कारण धातु ऊष्मा का अच्छे चालक है। 77 है, बाई धातु पट्टी मूर्ति है क्योंकि। बाई धातु पट्टी मूर्ति है क्योंकि विभिन्न प्रसार के कारण। 78 में है, ऊष्मा विकिरण किस रूप में होता है? ऊष्मा विकिरण किस रूप में होता है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में ऊष्मा का विकिरण होता है। विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में। 79 है, थर्मस
पास्कल में कौन सा सिद्धांत का उपयोग होता है? थर्मस पास्कल में विकिरण का न्यूनतम सिद्धांत का उपयोग होता है। 80 है तापीय प्रसार अधिक होता है। तापीय प्रसार अधिक होता है तो गैसों में। तापीय प्रसार किस में अधिक होता है? तो गैसों में जो है तापीय प्रसार अधिक होता है। 81 है कि ठोस का रेखीय प्रसार गुणांक होता है। ठोस का रेखीय प्रसार गुणांक होता है तो न्यूनतम। ठोस का रेखीय प्रसार गुणांक न्यूनतम होता है। आगे का जो क्वेश्चन है 82 में जो क्वेश्चन है ऊष्मा संतुलन का नियम कहलाता है। ऊष्मा संतुलन का नियम कहलाता है तो शून्यवां नियम जो है ऊष्मा संतुलन का नियम कहलाता है। 83 है कैलोरी किसकी इकाई है? कैलोरी किसकी इकाई है? तो कैलोरी ऊष्मा की इकाई है। एक कैलोरी 84 में 1 कैलोरी बराबर कितना होता है? तो 4.186 जूल होता है। 4.186 जूल होता है। 85 है भाप में गुप्त ऊष्मा अधिक होती है। भाप में गुप्त ऊष्मा अधिक होती है तो हाँ, भाप में गुप्त ऊष्मा अधिक होती है। 86 है ऊष्मा क्षमता निर्भर करती है। ऊष्मा क्षमता किस पर निर्भर करती है? ऊष्मा की क्षमता जो है किस पर निर्भर करती है? तो द्रव्यमान पर। ऊष्मा की क्षमता जो है द्रव्यमान पर निर्भर करती है। 87 है ताप परिवर्तन मापा जाता है। ताप का परिवर्तन जो है किससे मापा जाता है? तो थर्मामीटर से मापा जाता है। थर्मामीटर से जो है ताप का परिवर्तन मापा जाता है। 88 है थर्मामीटर में पारा का उपयोग होता है। क्यों? समान प्रसार के कारण। वो समान रूप से फैलता है जिसके कारण थर्मामीटर में पारा का उपयोग होता है। 89 है ऊष्मा इंजन की दक्षता 100% क्यों नहीं होती? तो ऊष्मा हानि के कारण ऊष्मा इंजन की दक्षता 100% नहीं होती है। 90 में जो क्वेश्चन है तापमान किसका माप है? तापमान जो है किसका माप है? तो अणु की औसत गतिज ऊर्जा की माप जो है तापमान है। 91 सबसे अच्छा ऊष्मा अवरोधक है। सबसे अच्छा ऊष्मा का अवरोधक कौन है? तो वायु। सबसे अच्छा ऊष्मा का अवरोधक वायु। 92 है सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा पहुंचती है। सूर्य से पृथ्वी तक जो है ऊष्मा किसके द्वारा तो विकिरण के द्वारा जो है पहुंचती है। 93 है कि ऊष्मा विकिरण की चाल होती है। ऊष्मा विकिरण की चाल कैसी होती है? तो प्रकाश की चाल के बराबर होती है। ऊष्मा विकिरण की चाल जो है प्रकाश की चाल के बराबर होती है। 94 है ऊष्मा संचरण में सबसे तेज विधि कौन सी है? तो ऊष्मा संचरण में सबसे तेज विधि विकिरण है। 95 ऊष्मीय प्रसार के कारण पटरियों में छोड़ी जाती है। तो पटरियों के बीच में गैप छोड़ी जाती है ऊष्मीय प्रसार के कारण। 96 है उबलते जल का ताप रहता है। तो उबलते जल का ताप जो है स्थिर रहता है। उबलते जल का ताप स्थिर रहता है। 97 है दाब बढ़ाने पर क्वथनांक। तो दाब जैसे जैसे बढ़ेगा क्वथनांक क्या होगा? बढ़ेगा। आगे का क्वेश्चन है थर्मल विक्लिब्रियम का अर्थ होता है। तो विक्लिब्रियम का अर्थ जो होता है समान ताप होता है। थर्मल विक्लिब्रियम का अर्थ समान ताप होता है। 99 है ताप बढ़ने पर ठोस का आयतन क्या होता है? तो ताप जब जैसे जैसे बढ़ेगा ठोस का आयतन बढ़ेगा। ऊष्मा का प्रभाव स्वतः होता है तो उच्च ताप से निम्न ताप की ओर। ये क्वेश्चन पीछे भी हम किए थे। उच्च ताप से निम्न ताप की ओर। दोस्तों यदि आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। साथ ही यदि और इस तरह का और वीडियो चाहिए तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।